मिलके रहेगी, लेकिन हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है, समझे? अरे फर्क काहे नहीं पड़ेगा? तुम तो दिल से चाहती हो कि चंदा जेल में सड़ती रहे। अरे हमको तो ये लगता है कि अजीत के हत्या में भी तुम्हारा हाथ है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। परिस्थितियों का फायदा उठाना तुम अच्छी तरह जानती हो। हम कैसे भूल सकते हैं? वर्षों पहले हमारे साथ भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। हमारी पत्नी लक्ष्मी के मरने के बाद हमारा नादान बेटा माधव पे कब्जा किया, फिर हमसे विवाह करके हमारे इस घर पे कब्जा किया तूने, और अब अजीत की हत्या की साजिश रचकर चंदा को फंसा रही हो तुम। लानत है तुम्हारी इस सोच पे। वाह, क्या खूब कह रहे हैं। एक हत्यारन के जुर्म को छुपाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाली। हमको कटघरा में खड़ा करके खूब अच्छा कहानी बना दी। नीला, बाबूजी, बाबूजी आप फिर से शुरू हो गए। थोड़े थोड़े दिन में आपको क्या हो जाता है, और आप ये सब बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम अपनी अम्मा को अच्छे से जानते हैं। जब हमें सहानुभूति और प्रेम की जरूरत थी, तब तो आप हमें छोड़ के चले गए थे, अनाथ बना के। तब हमारी नीला अम्मा का आंचल हमें मिला। आज हम जो कुछ भी है हमारी अम्मा की वजह से। बाबूजी, हमारी अम्मा के लिए कुछ मत बोलिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जाने दो माधव बेटा, आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो भलाई करता है उसी को सुनना पड़ता है। काहे कि आजकल बलिदान और त्याग का तो मतलब ही नहीं रहा। आज तक हम जो भी किए, ये घर की भलाई के लिए किए, तुम्हारी भलाई के लिए किए, और अब आगे जो भी करेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए और चंदा की भलाई के लिए। लेकिन तुम्हारे बाबूजी को लगता है कि हम ही गलत हैं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे मन तो करता है कि घर से भाग जाएं। अगर तुम्हारे बाबूजी बोले ना तो हम सूली पे चढ़ जाएं। तो चढ़ जाओ ना, रोका किसने तुमको? बस बाबूजी, बस। अगर अब एक शब्द भी हमारी अम्मा के खिलाफ बोले तो हमारा सब्र टूट जाएगा। हम कह रहे हैं यहां से चले जाइए। जा रहे हैं यहां से, लेकिन तुम्हारा जो इस औरत के प्रति अंधविश्वास है ना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। और किसको किसको यहां से जाने के लिए कहिएगा भैया जी? बाबूजी तो चल गए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप चंदा को झूठा आरोप से बचाने के लिए कुछ करते नहीं हैं। आप है ना भैया जी, चंदा के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अब तुम हमें समझाओगे क्या सही है क्या गलत है? इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे पीठ में खंजर को मारा, और तुम जेल गए थे। इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया था। बस बहुत हो गया भैया जी। सामू, तुम अभी यहाँ से जाओ। वो कहा है कि तुमको अंदाजा नहीं है माधव की तबीयत के बारे में। माधव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम अभी यहाँ से जाओ। ठीक है माँ जी, आप कहती है ना तो हम चल जाते हैं। माता रानी, ये हमरा के कौन जन्म की सजा मिला था कि माता बाबू हमरा से दूर हो चले जाता हुआ। उनके हमार बात समझ में काहे ना आवा था कि हम निर्दोष है। हमरा प्रति उनकर मन में कितना नफरत भर गई। वो हमरा से मिले बिना आइलन।
हमरा के ही दोषी मानत हवन, जबकि हम जौन कुछ भी कईनी उनकर परिवार की इज्जत मान सम्मान बचावे खातिर ही कईनी। इंस्पेक्टर साहब हमरा के छोड़ दिए ना, हमरा के घर जाएगी अम्मा के पास। चंदा कुछ खाओगी? हमरा के भूख ना लागला, बस हमरा के अम्मा के पास जाएंगे, हमरा के जाए दी ना, हम कुछ भी ना कहनी। देखो चंदा, हम एक आम पब्लिक के रूप में बात करें तो तुम निर्दोष हो सकती हो, लेकिन एक पुलिस के रूप में देखूं तो तुम एक मुजरिम हो जिस पर एक हत्या का आरोप है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि कानून सबूतों के आधार पर काम करता है। समझते इंस्पेक्टर साहब, अब जौन करते ही वो अपना काम करते ही, आपसे हमरा के कोनो शिकायत नहीं की। हमारी तो किस्मत खराब है। चुप रहो, हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजते हैं। अम्मा जी आप आ गई ना, अम्मा जी हमरा के यहाँ से निकाली ना। हम यही खातिर तुम यहाँ आए हैं। चंदा, तुमको छुड़ाने के लिए हमको वकील करने की जरूरत है, और उसके लिए इस फाइल पर तुम्हारा साइन चाहिए। बोलो, करोगी ना? एक बार तलाक के पेपर पर चंदा साइन कर देना तो हम गंगा नहा लें। बोलो, क्या सोच रही हो? अम्मा जी, माधव बाबू की बुलाई ना, वो यार अब ना तो हम उनका के सामने साइन कर दे। हमरे ऊपर कौन तुमको भरोसा नहीं है का? हम कौन गलत करेंगे तुम्हारे साथ? ना अम्मा जी, ऐसा बात नहीं के हम पहले माधव बाबू की नजर में निर्दोष साबित होके के चाहते। अगर हम कानून की नजर में निर्दोष साबित हो भी गए तो क्या फायदा जब हम माधव बाबू की नजर में जिंदगी भर दोषी रहा। ऐसे कहते अम्मा जी, पहले माधव बाबू को बुला रही ना। तुमको इसकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। माधव को हम समझा देंगे, साइन करो। ना अम्मा, जब तक माधव बाबू ना आइए हम साइन ना करो। बहुत जिद्दी लड़की हो तुम, और तुम्हारी मती मारी गई है का? हम यहाँ तुमने भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तुमको समझे में नहीं आ रहा? तो एक बात कान खोल के सुन लो, सड़ते रहो यहीं पर। अम्मा जी ऐसा मत बोली ना अम्मा जी। अम्मा जी, ये हमने के कौनो जन्म का पाप का फल मिला था जी। भगवान हमने के ये दिन दिखावत हुआ, ये जान के भी कि हमार चंदा निर्दोष है, हम ओकरा खातिर कुछ न कर पावत है। बुआ जी, रउआ लोगन चिंता मत करी, हम है ना, हम चंदा के सही सलामत लेके आए, चाहे हमरा के बड़ से बड़ वकील काहे न करे के पड़ी। इतना पैसा कहाँ से आई केस लड़े खातिर? अरे हम इंतजाम करम, चाहे हमरा के अपन घर काहे न बेचे के पड़ी, लेकिन हम चंदा के बाइज्जत बरी करा के घर लेके आए। हम चंदा खातिर अपन जान लगाए देव। हम आज अपन घर के बिक्री खातिर बात करीला। ना ना बेटा, ऐसा बात मत करा, भगवान न करे तोहरा के ऐसा करे के पड़े। हम माधव से बात करब, हमरा के पूरा उम्मीद है कि वो चंदा खातिर बड़ से बड़ और अच्छा से अच्छा वकील करी हैं। अरे वो कुछो ना करियन, माधव भैया बदल गए हवन। वो नीला देवी है ना, माधव भैया के दिमाग पे आपन कब्जा जमा चुकल है। अब माधव भैया के व्यवहार हमनी के प्रति दिन ब दिन खराब हो जाता। पता है दादी, आज हमरा संगे का व्यवहार कहलन? हमरा के दुत्कार के वहां से भगा देलन। हम जौन कैली ओकरे खातिर आज तक हमरा के माफ नहीं कैलन। हमके का पता रहला कि माधव भैया इतना बदल जाइए। ऐसा मत कहा, माधव बीमार हो ना, माधव ठीक हो जाइए, सब ठीक हो जाये। अम्मा जी ठीक कहते हैं शामू बेटा, सब ठीक हो जाए, भगवान पे भरोसा रखा। अब बस यह सोचे के बा कि चंदा के कैसो भी छुड़ावे के बा। रउआ लोगन हमके आशीर्वाद दी कि हम अपन बहन के छुड़ावे में सफल हो सकी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोरा संगे। ठीक है।